building blocks of human body. What do you mean by building blocks? क्या होता है building blocks? अब कोई बिल्डिंग तो है नहीं हम लोग की बॉडी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है. जैसे घर बनाने के लिए हम लोग एक छोटे ईंट से स्टार्ट करते हैं. हाँ. अब सेल्स कंबाइन होके क्या, वेरी गुड, क्या बनाएंगे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स. अब बॉडी के ऑर्गन्स क्या क्या हैं? वेरी नाइस. अब ये सारे ऑर्गन्स कंबाइन होके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम क्या क्या होंगे? जैसे हमारा हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम. सारे ऑर्गन्स कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और फाइनली ये ऑर्गन सिस्टम एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा. ऑर्गेनिज्म बनाएगा यानी कि एनिमल्स बनाएगा, प्लांट्स बनाएगा, हम लोग को बनाएगा. चलो एक बार और रिपीट करते हैं. सबसे पहले सेल्स बनेंगे, ठीक. सेल्स सेल्स कंबाइन होके क्या बनाएंगे? टिश्यूज बनाएंगे. सारे टिश्यूज कंबाइन होके क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे. ऑर्गन्स कंबाइन होके क्या बनाएंगी? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और ऑर्गन सिस्टम फाइनली कंबाइन होके क्या बनाएगा? ऑर्गेनिज्म. अब ऑर्गेनिज्म तो बन गया, ठीक है. पर सेल भी क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं प्रोकैरियोटिक टाइप, प्रोकैरियोटिक, एंड एक टाइप के सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक. डिफरेंट टाइप के लिविंग बींग्स होते हैं तो डिफरेंट टाइप के सेल्स भी होंगे, डिफरेंट टाइप के बॉडी फंक्शंस भी होंगे. प्रोकैरियोटिक टाइप जो होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब बताओ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होगा? नहीं, यूनी यानी होता है सिंगल, मींस सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स. अब तुम लोगों को बिलीव होगा कि कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल कैसे होगा, क्योंकि अब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स से टिश्यू बनता है, मतलब उस ऑर्गेनिज्म में तो टिश्यू भी नहीं है, तो वो बॉडी फंक्शंस कैसे करेगा? बट ऐसे होते हैं. बैक्टीरिया, जर्म्स हो गए, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. वो अपने बॉडी के सारे फंक्शंस सिंगल सेल से करते हैं. उनको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब तुम लोगों से कोई पूछेगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं तो आप लोग क्या बताओगे? बैक्टीरिया. जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. और उन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म.
प्रिमिटिव का मीनिंग क्या हुआ? मतलब पुराने ऑर्गेनिक, समझे? अब यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिक। yes. ये होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिक, जैसे कि फंगी, प्लांट, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब हमारे किस में आते हैं? यूकैरियोटिक। अब तुमसे कोई पूछेगा कितने टाइप के सेल होते हैं तो बता पाओगे क्या? कितने टाइप के सेल्स होंगे? क्या क्या? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सब इमेजिन कर सकते हो कि वो एक सिंगल सेल सारे बॉडी के फंक्शंस कर रहे हैं। वो एक्सक्रीशन भी करते हैं, वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं, वो रेस्पायर भी करते हैं, वो डाइजेस्ट भी करते हैं, सारे फंक्शंस उनके साथ हो रहे सिंगल सेल में। और यूकैरियोटिक क्या होगा? इसमें कौन आएंगे? हम लोग, प्लांट्स आएंगे मल्टी सेलुलर में, ये सारे आते हैं यूकैरियोटिक। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल भी तो दो टाइप के हो सकते हैं। वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल में मेनली होते हैं हमारे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, तभी तो वो अपना खाना खुद बना पाते हैं ना। हम लोग बना पाते हैं क्या अपना खाना खुद? बताओ। हम लोग खाना बना लेते खुद से? कैसे बनाते हैं हम लोग खुद से खाना? तो हमारी बॉडी खुद से थोड़ी ना बना रही है वो खाना, अंदर बन रहा है क्या? तो हम लोग तो प्लांट ले रहे हैं, फ्रूट एनिमल्स ले रहे हैं, उसको कंबाइन करके गैस पे खाना बना रहे हैं ना। हमारी बॉडी के अंदर बना रहे हैं क्या खाना? तो हम लोग खाना खुद से थोड़ी ना बना रहे हैं। यस, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का यूज करके खाना बना रहे हैं। हाँ, प्लांट सेल सिर्फ फोटोसिंथेसिस का ही यूज करके बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में स्पेशल सेल ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण प्लांट सेल अपना खाना खुद बना सकते हैं, और एनिमल सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसलिए एनिमल सेल अपना खाना खुद नहीं बना पाते। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सेल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सेल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सेल वॉल पढ़ लो। अब घर बनाते हो तो दीवार भी चाहिए, ठीक है? तो सेल को भी अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। सेल वॉल, सेल को प्रोटेक्शन के लिए जो लेयर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल।
ये है हमारा प्लांट, ठीक है। और ये क्या है, सेल वॉल। अच्छा ठीक, सबसे पहले ये तो जान लो, सेल स्ट्रक्चर तो पढ़ लेंगे। सेल को डिस्कवर किसने किया? किसी ने तो देखा होगा ना पहली बार सेल को। अब अपने आप तो नहीं पता चला होगा हम लोगों को कि सेल कैसे होते हैं। तो सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने डिस्कवर किया था सेल को? किसने किया डिस्कवर सेल को? रॉबर्ट हुक। सेल को किसने डिस्कवर किया? चलो अब आ जाते हैं वापस अपने सेल वॉल, ठीक है। ये सेल है, ये जो आउटर लेयरिंग है सेल का, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। बट तुम लोग को पता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल होता ही नहीं है, ये सिर्फ प्लांट में होता है। और सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक कंपाउंड होता है जिससे कि प्लांट सेल बना हुआ रहता है, ठीक है। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट द सेल एंड इट्स ऑर्गन। अगर अब तुम लोग से कोई पूछेगा कि सेल वॉल क्या होता है तो क्या बताओगे? बताओ सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल आउटर लेयर ऑफ द सेल होता है। सेल वॉल क्या होता है? आउटर लेयर ऑफ द सेल होता है। किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट द सेल एंड इट ऑर्गेनेल, मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, प्रेजेंट ओनली इन अ प्लांट सेल। चलो मुझे कौन बताएगा सेल वॉल के बारे में? बताओ। अब आते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल वॉल के नीचे एक लेयर होता है जो कि सेल सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसको कॉम्पैक्ट रखता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के जो नीचे मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसका काम क्या है? सेल को शेप में रखना, सेल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, साइटोप्लाज्म को फॉर्म करना, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ गए?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सपोज ये सेल है, ठीक, ये हो गया सेल वॉल। ये जो लेयर है ना सेल वॉल के नीचे, ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गॉट इट? अब समझे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे है। सेल वॉल का जो नीचे वाला लेयर है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? सिंपल है, सेल को प्रोटेक्ट करना, उसको शेप में रखना। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो सेल में जो प्रोटोप्लाज्म होता है हमारा, वो तो सब इधर उधर बह जाएगा। प्रोटोप्लाज्म एक सेमी लिक्विड है, सबको पता है, ठीक। तो वो सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस सब को प्रोटेक्ट करके रखता है। थर्ड हमारा आता है प्रोटोप्लाज्म। कोई मेरे को आइडिया दे सकता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? बताओ। अंदर वाला लेयर। सेल में एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है ना, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सब किसमें फ्लोट करते रहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्हीं को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेमी फ्लूइड सब्सटेंस इनसाइड द सेल। समझ गए? नाउ फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय माइटोकॉन्ड्रिया? तुम लोग को पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। कैन यू टेल मी व्हाई? Mitochondria is called as powerhouse of the cell. Why it is called as powerhouse of the cell? Can you tell me why it is called powerhouse of the cell? Yes. ये तो बिजली का बात हो गया ना, सेल थोड़ी ना बिजली जनरेट कर। So what do you mean by powerhouse of the cell? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है जो कि एनर्जी साउंड है। हमारी बॉडी को, सेल को एनर्जी कौन देता है? एटीपी। एटीपी स्टैंड्स फॉर
एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट। वो कहाँ जनरेट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसके बाद सेल में सप्लाई होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारी बॉडी को जो भी एनर्जी मिल रहा है वो किस कारण से मिल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के कारण से। तो इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब तुम में से कोई भी कभी भी पूछे कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, तो क्या आंसर दोगे? पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन मीनिंग इसके दो लेयर होते हैं। जैसे सेल में दो लेयर होते हैं, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल लेयर होते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द हाउस ऑफ द सेल। और अब हम लोग उसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं? जनरेट करता है, जो कि एनर्जी कंपोनेंट है। हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। सिंपल। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। Chloroplast is called as kitchen of the cell. Why it is called as kitchen of the cell? Why chloroplast is called as kitchen of the cell? Because chloroplast has a pigment called chlorophyll. And you all know that what is the use of chlorophyll? Chlorophyll has a pigment called chlorophyll, which is helpful in photosynthesis. And you all know what photosynthesis is. Good. ठीक है। अब वो प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोफिल तो पिगमेंट है जिसके कारण हो रहा है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो कहाँ रहा है? लीफ में। ठीक है, लीफ में कहाँ हो रहा है? कहाँ है तो किचन? लीफ में कहाँ पे हो रहा है? सेल में कहाँ पे हो रहा है? यस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है लीफ। ठीक है, लीफ में कहाँ हो रहा है? लीफ के सेल में। लीफ के सेल का भी स्पेशल नाम है जिसमें क्लोरोफिल है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नहीं, मीसोफिल सेल। यस, लीफ के मीसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। अब इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल? यस, लीफ के सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। गॉट इट? आगे सबको समझ? अभी तक मैंने क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन्स बताए? सेल बता दिया, और मैं बताई सेल वॉल वॉल का फंक्शन, सेल वॉल का फंक्शन कौन बताएगा मेरे को? कौन बताएगा सेल वॉल का फंक्शन? बताओ, सेल वॉल का फंक्शन कौन बताएगा? चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन कौन बताएगा? वो तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। चलो लेट्स रिवाइज। चलो लेट्स रिवाइज। सेल वॉल, outer layer of the cell, made up of cellulose. Its function is protects the cell and its organelles, maintains the shape of the cell. It is present only in the plant cell. Now what is plasma membrane? Layer below the cell wall is plasma membrane, and its function is thank you so much class.